On this video I will discuss the Legendre linear differential equation. Legendre linear differential equation. Linear differential equation. ठीक है, Legendre linear differential equation. तो an equation of the form an equation of the form, यहाँ पे a प्लस बी एक्स, जो होमोजीनियस में एक्स पावर एन था, यहाँ एक फैक्टर का पावर एन है, a प्लस बी एक्स की पावर एन है. इस तरीके से डी एन बाई अपन डी एक्स एन प्लस कांस्टेंट भी साथ में रहेगा a1 और a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एन माइनस बाई अपन डी एक्स एन माइनस वन. ठीक है, एन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे a n माइनस वन a प्लस बी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस a n बाई इज इक्वल टू क्यू. ये इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, वेयर a1 a2 डॉट डॉट an और कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट हैं, एंड q is a function of x only, और q function is called Legendre linear differential equation. इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल बोलते हैं. अब वहाँ देखो x पावर n था, यहाँ एक फैक्टर है ये a प्लस बी एक्स, ये सेम वैल्यू x के स्थान पर लिखी गई है. तो अगर इस तरीके से ये फॉर्म बनता है कोई, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. और यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू e की पावर z. वहाँ पे x इक्वल टू e की पावर z लिखा था, यहाँ पर a प्लस बी एक्स इक्वल टू e की पावर z लिखेंगे. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो z log e बनेगा, अल्टीमेटली z इक्वल टू ये बन जाएगा log a प्लस बी एक्स. अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और बी एक्स हो जाएगा इंटू में b, इंटू बी मीन्स ये हो जाएगा b अपॉन a प्लस बी एक्स. अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, dy ओवर dx की. तो dy ओवर dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx. dz अपॉन dx की वैल्यू रखें तो ये b अपॉन a प्लस बी एक्स और इंटू में dy अपॉन dz हो गया. ठीक, ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट ये a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड हो गया. तो यहाँ से रिलेशंस आपके पास आ गया कि ये एक मिनट ये बी और था, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये बी a प्लस बी एक्स करके, तो b इसके साथ हो रहेगा b डी वाई अपॉन डी जेड. तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी, और ये कैपिटल D इंटू वाई हो गया, जहाँ पे कैपिटल D इज इक्विवेलेंट डी डी जेड के बराबर है ये कैपिटल D. ठीक है, आगे चलते हैं. तो सिमिलरली डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू हम लोग निकालते हैं. तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी डी एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया. यहाँ पे हो गया डी डी एक्स, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू रखो, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू ये है बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू ये डी वाई अपॉन डी जेड हो गया. ठीक है, इसको हम लोग एक्स में डिफरेंशिएट करें, इज इक्वल टू बी, ये बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये इस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक मिनट, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी बी अपॉन ए प्लस बी एक्स की पावर 2 हो जाएगा.
फिर बी एक्स करेंगे, बी और आएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई अपन डी जेड प्लस बी अपन, ये मल्टीपल में रहेगा, बी अपन ए प्लस बी एक्स इंटू डी डी एक्स, और यहाँ पे ये डी वाई अपन डी जेड हो गया। ठीक है, यानी डी डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x, तो माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स मतलब हमारा है ए प्लस बी एक्स से, ए प्लस बी एक्स, तो ये माइनस ऊपर जाएगा -1 पावर 2 हो जाएगा, फिर बी एक्स बी, इस तरीके से किया है, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी जेड, और फिर प्लस बी अपन ए प्लस बी एक्स, और यहाँ डी डी एक्स को अगर हम थोड़ा चेंज करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी जेड, डी वाई अपन डी जेड और इंटू डी जेड अपन डी एक्स, ये चेन रूल से लिखा गया है। अभी बोलो जेड में डिफरेंशिएट हो जाएगा डी जेड, ये डी डी एक्स को चेंज किया हमने, डी डी जेड और डी जेड अपन डी एक्स। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी जेड, फिर प्लस बी अपन ए प्लस बी एक्स इंटू ये हो जाएगा डी टू बाई अपन डी जेड टू इंटू डी जेड अपन डी एक्स की वैल्यू बी अपन ए प्लस, और ये हो गया बी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा कॉमन करके, तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू बाई अपन डी एक्स टू इक्वल टू, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड हो गया, चला गया बाहर, ये बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ का बी स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू स्क्वायर है, ये वैल्यू स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ये डी टू बाई अपन डी जेड टू और माइनस डी वाई अपन डी जेड हो गया, डी टू बाई अपन डी जेड टू, यहाँ से डी वाई अपन डी जेड माइनस के साथ में बी स्क्वायर इंटू बी बाहर हो गया, तो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी, अल्टीमेटली डी इंटू डी माइनस वन और इंटू बाई, ये इस तरीके से कन्वर्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई, जस्ट मिनट, कि ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू बाई पान डी एक्स टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी माइनस 1 और इंटू में बाई हो गया। अल्टीमेटली जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी, वो बी स्क्वायर में आ गया, फिर डी माइनस 1 इंटू बाई, ये पिछली उसमें भी ऐसे किया था, वहाँ पे बी स्क्वायर नहीं आया था, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव रिसीव्ड आइडेंटिटी हो गई। सिमिलरली करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ए प्लस बी एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे डी क्यूब बाई अपन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस 1 डी माइनस टू और इंटू में बाई। सिमिलरली आगे भी अगर हम डिग्री जरूरत पड़ेगी तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई इक्वेशन को चेंज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें और होमोजेनियस में अंतर क्या है, यहाँ फैक्टर्स मल्टीपल होता है, वहाँ से एक्स मल्टीपल में था। इस पर क्वेश्चन लिखते हैं, तो नाउ क्वेश्चन हियर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू बाई अपन डी एक्स टू प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 4 कॉस, और ये है लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिए थे कि यहाँ पे ए प्लस बी एक्स, ये 1 प्लस एक्स फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, पुट करेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू की पावर जेड, इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स। तो गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन becomes ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई 1 डी एक्स टू इक्वल टू ये डी माइनस 1
और फिर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी डी और प्लस यहाँ से 1 और ये बाई बाहर कॉमन हो गया इक्वल टू 4 और ये हो गया कॉज log 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया जेड। यहाँ पे देखिए बी नहीं आएगा क्योंकि एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो आ रहा था फॉर्मूले में यहाँ पे कि बी स्क्वायर डी डी माइनस 1 बाई, तो चूंकि एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अल्टीमेटली डी के फॉर्मेट में इक्वेशन रहेगा इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू बाई इज इक्वल टू 4, ये कॉस जेड हो गया, इस डी से डी कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज द डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई इज इक्वल टू 4 और ये हो गया कॉस जेड। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को एम में रिप्लेस करो, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू प्लस माइनस आई, और यहाँ पे सी एफ की वैल्यू सी एफ ई की पावर 0 अल्फा 0 हो जाएगा अल्फा, तो ये C1 cos z एंड प्लस C2 sin z। ठीक है, ये z के फॉर्मेट, d का मतलब यहाँ पे डी डी जेड है, तो आंसर यहाँ पे z के फॉर्मेट लिखेंगे और z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू log 1 प्लस एक्स इक्वल टू C1 हियर cos log 1 प्लस एक्स और प्लस C2 sin और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो हो गया CF। फिर PI की बात करें तो PI इक्वल टू हो गया 1 अपन डी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में 4 cos z हो गया, 4 cos z, तो 4 पहले आ जाएगा, डी स्क्वायर रिप्लेस करें माइनस 1 स्क्वायर तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे z से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएट करें तो 2d मिलेगा, 2d और इंटू में cos z, तो ये 4z अपॉन 2d का मतलब है इंटीग्रेशन cos z और dz हो गया इक्वल टू 2z cos z का इंटीग्रेशन ये sin z हो गया इक्वल टू 2z की वैल्यू क्या है log, तो ये log 1 प्लस एक्स इंटू में साइन log 1 प्लस एक्स, ये PI हो गया। तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू CF और प्लस PI। CF की वैल्यू हमने निकाली थी C1 cos z प्लस C2 sin z, सॉरी इसकी वैल्यू तो रखते हैं, चलो अब z में लिखते हैं, अगली लाइन लिख देते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ से भी z में लिख दो, ये 2z और sin z, और यहाँ पे z की वैल्यू वाला ये लिखना है हमें C1 cos z की वैल्यू यहाँ पे है log 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड प्लस C2 sin log 1 प्लस एक्स एंड प्लस 2z की वैल्यू log 1 प्लस एक्स और इंटू साइन, और यहाँ पर भी ये log 1 प्लस एक्स, दिस इट इज योर आंसर। ठीक है, अल्टीमेटली किन बात का हमें याद रखना है, इस चीज में थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए पिछले जो क्वेश्चन किए थे उनमें किसी में भी डेरिवेटिव के मल्टीपल में एक्स नहीं था। अब यहाँ होमोजीनियस में, लेजेंडर्स में जो डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें जो मल्टीपल है एक फैक्टर्स मल्टीपल है एक्स के फॉर्मेट में, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स मल्टीपल में है तो फिर हमारा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और फैक्टर्स अगर सेकंड डेरिवेटिव है, वहां अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाइड है, तो वो होमोजीनियस होता है। कोई फैक्टर्स मल्टीपल में है तो वो हमारा जो लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जो फैक्टर्स होता है उसी फैक्टर्स को हम लोग लेट करते हैं कि पावर जेड, फिर इसका लॉग लेते हैं तो जेड इक्वल टू log 1 प्लस एक्स हो गया। और इस पे आइडेंटिटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो भी फैक्टर्स है हमारा a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी टू बाई पॉइंट डी एक्स टू है तो बी स्क्वायर डी डी माइनस 1 बाई से रिप्लेस करते हैं। क्यूब में अगर है तो बी क्यूब डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 बाई से रिप्लेस करते हैं। यहाँ फैक्टर हमारे 1 प्लस एक्स है, तो एक्स का मल्टीपल जो है यहाँ पर 1 है, इसलिए बी स्क्वायर या कोई वैल्यू नहीं आएगी, सीधे जो हमारा 1 प्लस डी टू बाई पॉइंट डी एक्स टू डी डी माइनस 1 में रिप्लेस होगा, 1 प्लस एक्स डी बाई पॉइंट डी एक्स जो डी में रिप्लेस होगा, और ये बाई है तो बाई काउंट हो जाए 1 आ गया। सॉल्व किया, डी में इक्वेशन आ गया। आगे जो वैल्यूज है हमारी जो एक्स में है उसको भी हमें जेड में कन्वर्ट करना है।
तो 4 cos log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से z है, तो हमने 4 cos z हो गया। अभी पूरी इक्वेशन z में कन्वर्ट हो गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा तो m स्क्वायर प्लस 1 m प्लस माइनस i है। तो जब CF लिखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे इमेजरी रूट्स हैं, तो जो हम इमेजरी रूट्स का CF लिखेंगे तो z के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, यहाँ x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये z में है, यहाँ पे d का मतलब dd z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z है, तो CF भी हम z में ही आएगा। बाद में हम यहाँ पे z की वैल्यू रखेंगे, z हमारे पास यहाँ log 1 प्लस x है, वो z की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया है cos z और sin z के स्थान पर log 1 प्लस x log 1 प्लस x लिखा हुआ है। इसी तरीके से pi निकालें तो d स्क्वायर प्लस 1 4z है। अब cos z तो यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 1 है, तो d स्क्वायर को माइनस 1 स्क्वायर से रिप्लेस तो 0 हो गया, तो z से मल्टीप्लाई उसको डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन d है तो इंटीग्रेट कर दिया, ये sin z फिर sin z फिर वैल्यू बाद में रखे, दोनों को हमने फिर यहाँ ऐड किया हुआ है। आंसर को इस तरीके से हमें यहाँ से मिलता है। एक क्वेश्चन ये हुआ। इसी पे एक क्वेश्चन लोग और करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2011 में। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर d2 बाई अपन dx2 और प्लस एक्स प्लस 1 dy ओवर dx इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x प्लस 4 ऐसे दिया हुआ है। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुटिंग फैक्टर यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर z लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 1, ये हो गया। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स, या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1 होल स्क्वायर d2 अपॉन dx2 ये रिप्लेस हो जाएगा d माइनस 1 में, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ये वैल्यू d में रिप्लेस हो जाएगी और इनटू में यहाँ पे बाई लिखेंगे इक्वल टू 2x प्लस 3। अब 2 अब x किस में रिप्लेस होगा, 2x इक्वल टू e की पावर z माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 e की पावर z, x के स्थान पर क्या लिखूंगी, e की पावर z माइनस 1, e की पावर z माइनस 1 और प्लस 3 हो गया, तो 2x प्लस 3 हो गया ये। फिर 2x प्लस z, तो 2x की वैल्यू, x वैल्यू यहाँ से निकालें तो e की पावर z माइनस 1, तो 2 e की पावर z और माइनस 1 और प्लस 4 ये हो गया। इससे हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इम्प्लाइज दैट d स्क्वायर माइनस d प्लस d और इनटू में बाई हो गया इक्वल टू ये 2 e की पावर z माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 2 e की पावर z माइनस 2 प्लस 4 तो प्लस 2 हो गया। इस d से ये d कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेज पे ओके, तो इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आ रही d स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2 e की पावर z प्लस 1 और यहाँ पे 2 e की पावर z प्लस 2 बन गया। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बनती है। हम यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 2z, e की पावर 2z 4 e की पावर 2z प्लस 2 e की पावर z, फिर 2 से करोगे तो ये 4 e की पावर z और प्लस 2 बनेगा इक्वल टू क्या होगा 4 e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z और प्लस 2 बन गया। ठीक है, 4 e की पावर 2z 6 e की पावर z प्लस 2 हो गया। अब इस पे हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर था यहाँ पे, ये m स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0 कॉमन 0। तो CF कितना हो गया, CF इक्वल टू C1z प्लस C2 और e की पावर 0z अल्टीमेटली C1z प्लस C2, तो इक्वल टू C1 और z की वैल्यू z इक्वल टू यहाँ पे है log x प्लस 1 और प्लस C2। फिर pi की बात करो तो 1/d स्क्वायर 4 e की पावर 2z प्लस 6 e की पावर z और प्लस 2। d स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 1/d इंटीग्रेशन ये 4 e की पावर 2z
प्लस 6 ई की पावर जेड और प्लस 2 और इंटू में डी जेड हो गया। तो 1/d इंटीग्रेट करो 4 ई की पावर 2z अपॉन में 2 प्लस 6 ई की पावर जेड और प्लस 2 इंटू जेड। ठीक है, तो ये 2 रह गया। अगेन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन 2 ई की पावर 2z प्लस 6 ई की पावर जेड और प्लस 2z। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर 2z अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 6 ई की पावर जेड और प्लस 2 जेड स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो ई की पावर 2z प्लस 6 ई की पावर जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी आई, ई की पावर 2z 6 ई की पावर जेड और जेड स्क्वायर। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज complete solution is y is equal to ये CF और प्लस PI। CF की वैल्यू इसको हम लोग उसमें और कन्वर्ट करें x में, तो e की पावर z हमने क्या था, e की पावर z इक्वल टू था x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6x प्लस 1 हो गया और प्लस z का मतलब है log x प्लस 1 इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका x के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे CF प्लस PI लिखिए। CF हमारे पास में ये था C1 log x प्लस 1 और प्लस C2। ठीक है, C1 log x प्लस 1 प्लस C2 और प्लस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6 फिर प्लस ये हो गया log x प्लस 1 इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके लीजेंडर पे। इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग भी। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर d2 बाई dx2 माइनस का 2 और ये 2x प्लस 3 dy ओवर dx माइनस का 12 बाई इज इक्वल टू 6x। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और यहाँ पे देता हूँ कि x स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx2 प्लस x dy ओवर dx प्लस बाई इज इक्वल टू ये log x और इनटू में साइन log x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है ये, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 3 को आप e के बाद z लेट करेंगे तो जहाँ d-1 रिप्लेस होगा और 2 स्क्वायर भी साथ में आएगा और dy जब x प्लस 3 रिप्लेस होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, चूंकि x का ऑपोजिशन यहाँ पे 2 लिखा हुआ, शेष एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।